हम सब एक ही दौर में शामिल हैं। सुबह से शाम तक काम, पैसा, घर, गाड़ी, और इन सब के पीछे एक ही मकसद कि किसी तरह खुशी मिल जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी जब हम वो चीज़ हासिल कर लेते हैं तो खुशी सिर्फ चंद दिन की होती, हम फिर से किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम गलत जगह पर खुशी को ढूंढ रहे हैं। या आपने कभी गौर किया कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है अपने आप को? हम जिंदगी भर खुशी को चीज़ों में, पैसों में और दूसरे की तारीफ में ढूंढते हैं, लेकिन क्या वाकई खुशी वहाँ मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम खुशी के इस सफ़र को समझेंगे जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आज मैं आपको वो 3 सुनहरी उसूल बताऊंगा जिन पर अमल करके हम हकीकी खुशी का वाहिद रास्ता तलाश कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं थिंकर गुरु। अगर आप अपनी ज़हनी सेहत और ज़िंदगी के हकीकी फ़लसफ़ा को समझना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर आने वाली वीडियोज़ और शॉर्ट्स को लाइक करें और देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी दिनों के अंदर चेंज होती है। आइए आज के इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। पहला पॉइंट याद रखें और वो एक क्वेश्चन है कि क्या खुशी सिर्फ मादी अशिया में है, मटीरियल चीज़ों में है? साइंस कहती है जब हम नया फ़ोन या गाड़ी लेते हैं तो हमारा दिमाग एक डोपामाइन खारिज करता है जिससे हमें वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन चंद हफ्तों में वो चीज़ हमारे लिए आम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ट्रेड मिल पर भागना। हम भाग तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। असल खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि उन एहसासात में है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो पहला नुक्ता याद रखें कि हमेशा मादी चीज़ों के अंदर खुशी तलाश ना करें, बल्कि एहसासात के साथ जुड़े रहें। दूसरा पॉइंट खुशी हासिल करने का जो नुक्ता है वो है शुक्रगुजारी। हमेशा रब्बे कायनात की बारगाह में शुक्रगुजार बनकर रहना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि गरीब बच्चा टूटे हुए खिलौने से खुश हो जाता है, जबकि एक अमीर शख्स एक बड़ी गाड़ी में बैठा हो तब भी वो परेशान ही नजर आता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ शुक्र का है। जब हम इन चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं तो हमारा दिमाग सुकून में आ जाता है, और जब हम उन चीज़ों की तरफ नज़र करते हैं जो हमारे पास नहीं तो इससे इंसान के अंदर नाशुक्री का जज्बा आता है। लिहाजा आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। रोज़ाना रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बातें ऐसी लिखें जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग की वायरिंग को चेंज कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि आज अल्लाह ताला ने मुझे 3 टाइम का खाना पेट भर के अता किया। आज मैंने इल्म के बाब में ये नई चीज़ सीखी। आज मेरे मामा पापा ने मुझे ये चीज़ दी। ये आप 3 चीज़ें लिखेंगे तो इससे रब्बे कायनात का शुक्र इंसान की ज़िंदगी के अंदर आता। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि मादी चीज़ों में कभी खुशी को तलाश ना करें। दूसरा पॉइंट, हमेशा शुक्रगुजारी की आदत को अपनाएं। और तीसरी चीज़ जो दोनों पॉइंट से नहायत ही अहम है और वो है अपने हाल में जीना सीखें। डिप्रेशन माजी के पछतावों का नाम है। फला बंदा डिप्रेशन का शिकार है, क्या हुआ? वो कोई पीछे माजी में, पास्ट में कोई चीज़, कोई ख्वाहिश, कोई तलब, कोई तमन्ना थी जो उसकी पूरी ना हुई, अब वो उस पर पछता रहा है, जिसकी वजह से अब वो चीज़ हासिल तो नहीं हो सकती। लिहाजा जब वो चीज़ हासिल नहीं हो रही तो वो मुसलसल अपने आप को डिप्रेस्ड करता जा रहा है। डिप्रेशन माजी के पछतावों का नाम और एग्जाइटी मुस्तकबिल के खौफ का नाम है। एग्जाइटी से मुराद होता है बेचैनी। हम या तो माजी यानी कल की गलतियों को याद करके रोते हैं
یا آنے والے کل کی فکر میں نڈھال ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں اپنا حال یعنی اپنے آج کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خوشی صرف حال میں ہے، جو آپ اس وقت ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی لمحے کو محسوس کریں، یہی زندگی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں جہاں پہ آپ پہنچیں گے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں۔ قدم قدم پر خوشی احساسات کا نام ہے۔ جو چیز انسان کو محسوس ہو جائے، انسان اسی سے خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ شکر کریں، حال میں جینا سیکھیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ پوری 3 پوائنٹس پہ مبنی حقیقی خوشی کا راز، یہ اگر قیمتی باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو اپنے کمنٹس کے اندر ہیپینس لکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی شکر گزاری کے احساسات کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کو بھی یہ خیال آیا ہے کہ خوشی کیا ہے؟ آپ کے یہ کمنٹس میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے اور مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے نہ صرف ویڈیو پوری دیکھی ہے بلکہ آپ سنجیدہ ہو کر اس پر عمل کرنے کا تہیہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہماری ذہنی صحت، ہماری اخلاق، ہماری علم اور ہماری تربیت کو اس طرح کر دے جس طرح وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، سدا سلامت رہیں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔